हेलो चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 9.2 क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने हमारे प्रीवियस क्लास में किए थे एंड क्वेश्चन नंबर 6 and 7 आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 5. होप यू ऑल डन दैट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. इफ पॉइंट P, समझना क्वेश्चन को, इफ पॉइंट P 3,5, if point P 3,5 divides the line segment which is joined by -2,3 and xy in the ratio 4:7 internally, okay, internally, then find the second point P. अब देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है डिवाइड का. क्या बोल रहा है, if a point P is divide the line which is made by -2,3 and x, y in 4:7, then find xy. अब देखो बच्चों कंफ्यूजन कहाँ होता है वो भी बताता हूँ. देखो we know फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है डन इंटरनली. अब आपको x ये वाला फाइंड करना है, तो ये x कौन सा होता है. देखो बच्चों ये जो x होता है हम इसको कंसीडर करते हैं x1 y1 और इसको कंसीडर करते हैं x2 y2 और x तो ये होता है. तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को गलत करें, ठीक है. अब देखो इस x की वैल्यू 3 गिवन है, m1 x2, m1 4, x2 क्या है, x2 तो x ही है आपका, m2 x1, m2 x1 तो m2 7 multiplied by -2, सिंपल डन. नाउ m1 plus m2 4 plus 7. अब देखो 4 plus 7 11, 11 multiplied by 3 33, 4x minus 14, 7 to the 14. अब देखो 33 plus 14 equal to 4x, then x की वैल्यू क्या आएगी 47/4. ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि x2 x1 x क्या है. आप फॉर्मूला लिखो और स्टैंडर्ड जो ये पैटर्न है x1 y1 x2 y2 xy ये ध्यान में होना चाहिए और आपको कंपैरिजन करना है. सिमिलर y m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब इस y की वैल्यू कितनी है 5, m1 4, y2 तो y है, m2 7 and y1 is plus 3 upon 4 plus 7. 4 plus 7 11, 11 plus 5 55, 4y plus 21. ये इधर आएगा 55 minus 21 equal to 4y. कितना बनेगा ये 34 equal to 4y. y will be 34/4 which is 17/2. तो x, y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 47/4, y की वैल्यू 17/2. ये आपका सॉल्यूशन. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग बाय 11,9 and 1,2. okay, we have to find the point which divide the line which is made by this point in trisect. Trisect means 3 equal part. Trisect 3 equal part. अच्छा, अब इक्वल पार्ट्स की जब भी बात आएगी तो रेशियो हमेशा इक्वल बनता है. तो सबसे पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए. एक, अच्छा इसको P दिया, इसको Q दिया, ये A ये B. ये क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, करना आपको ये ध्यान से सुनना. ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो 1
रेशियो 1, इन तीनों का रेशियो कितना बनेगा? इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना आएगा? 1:1:1। नाउ वी हैव टू फाइंड p। अब इस p को x बोलते हैं, अभी हम q की बात ही नहीं कर रहे। डन। अब इसको देखो वापस बनाया, a 11,9, p b 1,2। अब देखो a से लेके p तक तो आपका 1 है। डन। p से लेके b पार्ट कितना है? 1 पार्ट ये, 1 पार्ट ये, तो 2 पार्ट हो गए। तो अब देखो ये pxy है, तो हो गया अब आपके लिए सिंपल, ये हो गया x1 y1, x2 y2, ये xy, ये m1, ये m2। तो यहां से इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला लगाना, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से p आ जाएगा। फिर फॉर q, अब देखो q भी तो फाइंड करना है। अब देखो इसको बच्चों आप अपना माइंड यूज करो। अब मैं यहां से p से लेके b तक बनाता हूं और ये q आ गया। p तो आप लोग यहां से फाइंड करोगे, वो q वैल्यू यहां आ जाएगी, b की वैल्यू 1,2 है। अब इसको xy बोलोगे, फॉर pb। अब देखो p से लेके q तक 1 पार्ट, ये 1 पार्ट। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि दोनों तरफ रेशियो इक्वल है। जब भी दोनों पार्ट में रेशियो इक्वल बने, इट मींस ये कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। ये बन जाएगा आपका x1y1, ये बन जाएगा x2y2। ओके। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो xy होगा वो यहाँ आके x1y1 कंसीडर करना है हमें। ऐसा नहीं कि सर x1y1 तो 11,9 है, 11,9 यही पुट कर दो, नहीं। यहाँ से जो xy पुट करोगे वो इस फॉर्म में आके x1y1 कंसीडर करना होगा। डन। यहाँ पे तो वो नो डाउट xy रहेगा, बट यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है? x1y1। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको वर्बली बता देता हूं, वो भी आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच क्वार्टरसेक्ट। क्वार्टरसेक्ट क्या है? क्वार्टरसेक्ट means 4 equal parts, 4 equal part। अच्छा 4 equal parts है। अब देखो पॉइंट कौन कौन से हैं? -4,0 एंड 0,6। अब किसी भी लाइन को 4 पार्ट में कट करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट। अब देखो 1 1 1 1, इसको A दिया, इसको B दिया। अब देखो हमें यहाँ पे P, Q, R तीनों फाइंड करने हैं। अब आप अपना माइंड यूज करके कैसे भी कर सकते हो। अगर आपको इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला समझ में आया है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। अब ध्यान दो, देखो अब आप यहाँ पे चाहो तो स्टार्टिंग P से कर सकते हो, कि पहले P की वैल्यू फाइंड करते हैं, या Q से या R से। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको इजी वर्क करना है तो आप Q की वैल्यू फाइंड करो। कैसे? इधर देखो Q A -4,0 एंड B 0,6। अच्छा A से लेके Q तक 2 है, Q से लेके B तक 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2। Q के बोथ साइड सेम नंबर्स हैं या सेम पार्ट है, तो ये Q कैसा पॉइंट हो गया? मिड पॉइंट हो गया। Q कैसा पॉइंट हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइंड आउट करो। फिर Q मिल जाए तो A से लेके Q तक बनाओ, A से लेके Q तक, और P यहाँ पे, Q आप लोग यहाँ से ढूंढोगे, A तो ऑलरेडी गिवन है, Q आ गया। अब P फाइंड करना है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। इट मींस व्हाट? P is midpoint of AQ. P is midpoint of AQ. ओके, तो ये क्वेश्चन दोनों जो समझाए गए हैं आपको करने हैं होमवर्क में। एंड इस एक्सरसाइज के जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास।
और इसके एग्जांपल्स जो हैं आपके सारे होमवर्क में रहेंगे।